सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को प्रकरण चिट्ठी आई है शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को प्रकरण चिट्ठी आई है शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त होंगे। विद्यार्थी किस क्लास का है? 3rd क्लास का है और प्रकरण क्या है? चिट्ठी आई है। तो उसके लिए कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त होंगे? ऑप्शन ए कहता है कि संचार का पाठ पढ़ाइए और उससे संबंधित अभ्यास कीजिए। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उसको शब्दों में लिखने के लिए कहिए। ऑप्शन सी कहता है कि विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। और ऑप्शन डी कहता है कि डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो और जहाँ पे हम क्या आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि बच्चे को क्या करें, क्षेत्र भ्रमण पे फील्ड ट्रिप पे ले जाएं तो वहाँ बच्चा ज़्यादा अनुभव के द्वारा सीखेगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या कहता था? विद्यार्थियों को उनके दादी दादा के पत्र लिखने के लिए कहें, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चा क्या करेगा? अपने अनुभव लिखेगा, उसमें साझा करेगा ना, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा था कि जोड़कर शब्दों को लिखने के लिए कहिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और संचार का पाठ पढ़ाना और उससे संबंधित अभ्यास भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिसमें बच्चा क्या करे? अपने अनुभव के द्वारा सीखे। तो ऑप्शन सी और डी हमारे करेक्ट हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन जिसमें हमारा सी डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी और डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सिखाने के संदर्भ में सत्य हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सिखाने के संदर्भ में सत्य हैं। तो ऑप्शन ए कहता है बच्चे आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या है कि जहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से जुड़े। ऑप्शन बी कहता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, कि तो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे जो आते हैं उनके समान अनुभव नहीं होते, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि समान अनुभव न किसी के नहीं होता, अनुभव क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी कहता है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि विविधता सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है, तो क्या है ये? पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन भी है। तो ऑप्शन ए और सी हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, सी और डी, और बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो जिसमें हमारा ए, सी, डी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कि कह रहा है कि पर्यावरण के उद्देश्य जो है वो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कहता है विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास करना। ऑप्शन बी कहता है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास करना। ऑप्शन सी कहता है अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन डी कहता है विवेक के आधार पर सही और गलत के बारे में तय करने की क्षमता। तो सही और गलत के बारे में तय करने की क्षमता से नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जहाँ बच्चा ऑब्जर्व करके खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष निकाल कर सीखता है वो हमारा पर्यावरण का यही उद्देश्य होगा, पर्यावरण पढ़ाने का, पर्यावरण अध्ययन में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा में मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा में मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक है। यानी कि क्या कह रही है कि जो आरोही है, जो अध्यापिका है वो शिक्षार्थियों से क्या कर रही है? मानचित्र खींचने को कह रही हैं। तो उसमें कह रही है कि विद्यार्थियों में कौन से क्रियाकलाप
सहायक होंगे। ऑप्शन ए कहता है पूर्व अनुमान और गणना करने के लिए, तो मैप में कैलकुलेशन करने की नहीं बात हो रही। ऑप्शन बी कह रहा है कि आंकड़ों में अभिलेखन, तो रिकॉर्डिंग डेटा तैयार करने की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिविन्यास और सापेक्ष वाला बच्चा क्या करेगा, स्थिति को जानेगा। यानी कि जैसे क्लासरूम बच्चा ये बना रहा है, तो कहाँ से सीढ़ियाँ आई है, कहाँ से बरामदे से वो किस बरामदे से जा रहा है, ये सीढ़ियों से वो जा रहा है, तो इस सब स्थितियों के बारे में क्या करेगा बच्चा, जानेगा। इसीलिए वो मानचित्र खींचने को कह रही है। क्लास के बारे जैसे स्कूल में आया तो किधर से उसका रूम है, कहाँ से मतलब मैदान है, कहाँ पे बरामदा है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चा जानेगा। मतलब क्या करेगा बच्चा, स्थिति के बारे में जानेगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस से एक भिखारी के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस से एक भिखारी के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे। यानी कि एक बच्ची है, वो एक भिखारी को देख मतलब भिखारी को देखती है और कहती है कि मतलब उसके माता पिता स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो वह आपने क्या कर रही है, शिक्षक से साझा कर रही है, मतलब बता रही है। तो आप शिक्षक के रूप में वो बच्ची को क्या बताएंगे। तो ऑप्शन ए कहता है, जवाब क्या देंगे। ऑप्शन ए कहता है कि आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे। यानी कि क्या कह रहा है कि आप बस उसकी बात सुन लेंगे और जो पाठ योजना बना कर लाए हैं उसी वही पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है, जो नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, पूरे भारत की बात नहीं कर रही। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस विषय को शिक्षार्थी के साथ साथ अलग अलग चर्चा करेंगे। तो अलग अलग क्यों चर्चा करेंगे भाई, जब क्लास में वो बात कर रही है। ऑप्शन डी कहता है कि उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उसको क्या करेंगे, उसने जो ऑब्जर्व किया है उसको क्या करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे और मतलब क्या करेंगे, पूरी कक्षा में इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ पे सारे बच्चे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। क्या कह रहा है, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। समुदाय संसाधन क्या होते हैं, जैसे कम्युनिटी रिसोर्स। क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स वे संसाधन जो समुदाय के सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। क्या होते हैं, वे संसाधन जो समुदाय के सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं, यानी कि समुदाय के सदस्यों के लिए लाभ के लिए उपयुक्त हों। जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, ये क्या, जैसे डॉक्टर को मतलब सभी समुदाय में मतलब बुलाया जाए और डॉक्टर से मतलब विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी को बच्चों से साझा किया जाए, तो यही क्या होगा, हमारा समुदाय संसाधन हो जाएगा। तो उसी में कह रहा है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, तो ऐसा नहीं है, स्वीकार करने में मदद करता है। ऑप्शन बी कहता है कि यह बिना प्रश्न किए स्थानीय ज्ञान के लोकप्रिय बनाने के फायदे में मदद करता है। तो बिना प्रश्न के नहीं, जहाँ पे बच्चा क्या करे, अगर बच्चा कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है, एक्टिव ही नहीं है, तो क्या फायदा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की जरूरत है। तो यही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समुदाय में क्या है, बच्चे को शामिल करें और जो जानकारी वहाँ पे मिल रही है उसको क्या करें, उन जानकारी से अवगत हो। ऑप्शन डी कहता है कि शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं, समुदाय नाराज होने की कोई बात नहीं है। कम्युनिटी रिसोर्स होते ही इसीलिए है कि जहां पर हम क्या करें, समुदाय से जुड़कर अपन लाभ जो है प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रोनाल्ड लॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको उन्होंने 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का
पीछा किया करते हुए समय बिताया, कि मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उन्हें काटा और उनका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रोज की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि रोनाल्ड रोज के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया से फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कैसे उन्होंने मच्छर का पीछा किया करते हुए समय बिताया, कि मच्छर के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रोज की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य है। क्या कह रहा है कि कक्षा 5 में कहानी है रोनाल्ड रोज की। 1902 में उनको क्या मिला? रोनाल्ड रोज को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और उन्होंने क्या किया? मच्छर पर उन्होंने अवलोकन किया। तो वही कह रहा है कि जो कहानी दी गई है वो उसकी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थी के वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझ विकसित करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक समझ विकसित करना बच्चे में क्या हो? साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में पता चलेगा उसको, बच्चे को। ऑप्शन बी कहता है कि शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे कहानी लिखने की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो कहानी बताई गई है, उसके उद्देश्य की बात हो रही कि बच्चा क्या सीखेगा इससे, लिखने की कोई बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में जो बात हो रही वही बात करेंगे। ऑप्शन सी कहता है कि शिक्षार्थी को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानी को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि बच्चा जहाँ कहानियों को क्या करेगा, सीखने में इंटरेस्ट लेगा, अलग अलग कहानियों को, तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी डी कहता है कि विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो साइंस की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा इस कहानी से। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी जो था वो हमारा क्या था? इनकरेक्ट था। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए, सी और डी हमारे क्या थे? करेक्ट थे। बी हमारा इनकरेक्ट था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि क्या कह रहा है कि कक्षा 2 क्लास 2 की बात हो रही है और थीम यात्रा, जो थीम है 6 है, उसमें से कौन सी थीम है? यात्रा को एकीकृत करने की बात हो रही है। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे? ऑप्शन ए कहता है कि यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप दिखाएंगे। ऑप्शन बी कहता है यात्रा पर कविता। ऑप्शन सी कहता है यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान दिखाएंगे। ऑप्शन डी कहता है बच्चों के यातायात पर अनुभव। तो यात्रा की थीम जहाँ हो तो वहाँ पर आपने आपको कई बार बताया कि फील्ड ट्रिप पे आप बच्चे को ले जाइए, जहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखेगा, सीखेगा, वो अनुभव उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यातायात पर बच्चे के अनुभव। फील्ड ट्रिप पे आपको ले जाइए बच्चे को, उसमें बच्चा क्या करेगा? सभी चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पेड़ पौधों एवं पशु परिवार मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पेड़ पौधे एवं पशु परिवार मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। कि मतलब ये जो चीजें हैं ये सब हिस्सा क्यों है? तो ऑप्शन ए कहते विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा मांगने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए भाई थीम रखी गई है कि बच्चे क्या करें? इन सब चीज़ों को अपने परिवार का हिस्सा माने। ऑप्शन बी कहता है कि पेड़ पौधों एवं परिवार के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को क्या करना? सेंसिटिव बनाना।
और ऑप्शन सी क्या कहता है कि उन रूढ़वादिताओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे और पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे रूढ़वादिता की तो कोई बात नहीं हो रही, स्टीरियोटाइप की कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो कह रहा है कि जो जो सब थीम्स दी गई हैं ये क्या करना है, बच्चों के क्या करेंगी, हिस्सा बनेगी ना, तो उसी की बात हो रही है। रूढ़वादिता की कोई बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। रूढ़वादिता की क्वेश्चन में बात ही नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, इन थीम्स की बात हो रही है, जिसमें क्या करे बच्चा इन सब चीजों से क्या करे, यानी कि बच्चे को बता सकें कि पेड़ पौधे और जानवर ये सब क्या है, उनके परिवार का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी हमारे दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। क्या कह रहा है कि प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल ये सब क्या है, प्रश्न पूछना अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व हैं। तो उसी में कह रहा है कि कौन सी गतिविधियों की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी कहता है शिक्षार्थी से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ पर बच्चा कुछ करके सीख रहा है, ना कि टीचर की बात हो रही है। जहाँ पर बच्चा खोजबीन के माध्यम से कुछ सीखेगा, यानी कि क्या करेगा कि बच्चा संभावित स्रोतों से संबंधित जहाँ पे जानकारी को इकट्ठा करेगा, तो वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी क्या कहता है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है, यानी कि निर्माणात्मक आकलन क्या होता है, आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो एक होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो प्रक्रिया चलती है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब समाप्त हो जाता है उसके बाद होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निर्माणात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, तो क्या सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और फिर उसका क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिर उसमें जो बच्चे में कमियां आ रही हैं तो उनको दूर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक देना। ऑप्शन बी कहता है कि शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो हमने अभी बताया कि शिक्षण में जो कमियां आती हैं वही हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ऑप्शन सी कहता है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट, क्योंकि समेटिव असेसमेंट जब क्या होता है, जब कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब खत्म हो जाती प्रक्रिया। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थी के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा कि जो अधिगम अंतराल यानी कि बच्चे में कहाँ पे गैपिंग आ रही है, इसके बारे में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू जानते हैं कि कहाँ पे बच्चे में गैपिंग आ रही है। तो उस क्या करते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं, उनका निदान करते हैं। तो ऑप्शन ए, और फिर क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से सही है। तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, था बी सही था और डी सही था। तो ए बी डी हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपके
चार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षणिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी कक्षा में क्या सम्मिलित करेंगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्या कहाँ ले जाना है आपको? यात्रा पर, यानी कि ट्रैवल पर आपको ले जाना है। किसने कहा है? प्रधानाध्यापक ने कहा है। कक्षा 5 की क्लास के विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थी उसको कहें। तो जाना है ना, तो उसको जाएं, पर तभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यात्रा पर ले जाएं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कह रहा बी कहता है कि आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और शांतिपूर्ण अवलोकन करें, और क्या करें उसका? शांतिपूर्ण अवलोकन करें, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि अनुशासित में ना रहें। ऑप्शन डी कहता है कि क्रियाकलाप की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि जहाँ पे क्या होगा? बच्चा एक्टिव होगा और बच्चा के साथ जब हम अपने अनुभव को क्या करेंगे? साझा करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? क्रियाकलाप की एक सीट तैयार करेंगे उस स्थान के बारे में जहाँ घूमने गए होंगे, और प्रमाणित सार्थकता अध्ययन के लिए विद्यार्थी को क्या करेंगे? विद्यार्थी के साथ यात्रा के पूर्व अनुभव साझा करेंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो वो निगेटिव की यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक मतलब पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन ए कहता है कि यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करती है? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत यानी कि जोड़कर तरीके से प्रस्तुत करती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करती है? विविध पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन सी कहता है कि यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह अमूर्त अवधारणा और व्याख्या करने पर नहीं, क्योंकि प्राइमरी क्लास की बात हो रही है कि व्याख्या तो परिभाषा और व्याख्या तो एनसीएफ करने की बात नहीं करता। ऑप्शन डी कहता है कि यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को सम्मिलित करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या क्या करती है? यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को सम्मिलित करती है। तो जो गलत है वही हमारा सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं जो है वही हम बात कर रहा था, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि नेगेटिव ही वो पूछ रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने के दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी द्वारा किए गए क्रियाकलाप कौन से सही होंगे? ऑप्शन ए कहता है कि घर पर किए गए क्रियाकलाप। ऑप्शन बी कहता है शिक्षकों द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, तो शिक्षक से कोई मतलब नहीं है जहाँ बच्चे की बात हो। ऑप्शन सी कहता है कि ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कक्षा में आपसी विचार विमर्श, तो ऑप्शन डी जो है ए भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। घर पर क्रियाकलाप नहीं, यहाँ तो विद्यार्थी के स्कूल की बात हो रही। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कक्षा में आपसी विचार विमर्श, जहाँ पे बच्चा क्या करेगा? क्लास में बैठकर डिस्कशन करेगा, चर्चा करेगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी उस पर क्या करेगा? डिस्कशन करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में आपसी विचार विमर्श। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए?
किसकी समझ विकसित हो? वनस्पति के बारे में। ऑप्शन ए कहता है कि वह छात्रों से पौधे के नाम कंठस्थ जहाँ पे करके कक्षा में बताने को कहे, तो कंठस्थ रटने की तो बात करता ही नहीं एनसीएफ। ऑप्शन बी कहता है छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में माता पिता से पूछें, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि छात्रों को अपने साथ विद्यालय में बगीचे में चलने को कहें, वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर सीखेगा, अपने अनुभव प्राप्त करेगा, वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, विद्यालय के बगीचे में ले जाएंगे और बच्चे को पौधों की पहचान करने को कहेंगे। तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिव होगा। और बच्चा क्या करेगा, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखेगा। ऑप्शन डी कहता है कि छात्रों से कहें कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें, तो यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चे की जहाँ पे हित की बात की गई हो, वह आंसर हमारा सीटेड में करेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को बगीचे में ले जाए और पौधों की पहचान करने को कहें। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।